बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी हैं, संजीव शुक्ला नेता कांग्रेस और अनिल पुसदकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। संजीव शुक्ला जी, ये नक्सली किसी के नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, जिन आदिवासियों के नाम पर ये लड़ते हैं वो आदिवासी हो, ये हत्याएं करते हैं और अपनी सल्तनत चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बताइए कि सख्त कार्रवाई कब होगी? आपके नेताओं ने बहुत शहादत दी, गाहे बगाहे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन अब तो बीजेपी भी आपके साथ है। ऑपरेशन प्रहार देखने को मिलेगा बड़ा। देखिए सर, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कल हमारे जो कांग्रेसी भाई की जो हत्या, निर्मम हत्या नक्सलियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए की है, उसके लिए मैं अपने उस भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथ में कल 26 तारीख वो दिन भी था जिस दिन हमारी एक पार्टी की पूरी पुरखौती को खत्म कर दिया गया नक्सलियों द्वारा। कल उनकी भी शहादत दिवस थी कल, तो सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ में आपने बिल्कुल सही कहा कि अब इस लाल आतंक के खिलाफ हम सबको एक सुर में कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। और ऐसा नहीं है, अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से विधायक भीमा मंडावी की निर्मम हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी जी। महज एक हफ्ते के अंदर जो नक्सली उसमें शामिल थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनको हमारे जवानों ने मार गिराया। और इसी प्रकार से ये अब गोलियों का जवाब गोलियां देंगे इस शासन में, ये भूपेश बघेल जी ने पहले क्लियर कर दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए कहीं भी कोई ये ना समझे कि किसी प्रकार की इसमें कहीं कोई कोताही बरती जाएगी। बशर्ते इतना है कि जो हाथ दूसरी तरफ से हाथ मिलाने आया है इस मुद्दे पर, उनकी नियत साफ हो। इसमें राजनीति करने के लिए या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए केवल ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठा बिल्कुल दिया। एक दिल होकर के ईमानदारी से आपने हाथ तो बढ़ाया है, लेकिन उस पर एक शक है कि वो हाथ क्यों बढ़ाया गया है। सरकार को आता नहीं कि कैसे निपटा जाए। अब जब आप सरकार में आ गए हैं, 6 महीने में आप लोग नीति नहीं बना पाए और आपके नेता कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय समस्या ये है और राष्ट्रीय स्तर पर निपटना चाहिए। नीति बनाने में कितना टाइम लगता है अगर गंभीरता हो तो? देखिए सर, ये तो एक कहावत को चलता। मैंने पहले ही कहा था कि यदि इस विषय में राजनीति करना हो और राजनीति करने के लिए कोई आगे हाथ बढ़ा रहा हो तो एक अलग बात है, फिर वैसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि अमित जी ने प्रमाणित किया कि वो अभी भी आरोप ही लगा रहे हैं, बजाय इसके कि वो राजनीति कर रहे थे, इसलिए जनता ने उनको पकड़ के बाहर कर दिया सत्ता से। आप मत करिए राजनीति। 6 महीने में क्या किया बता दीजिए आपकी पार्टी ने, कौन सी नीति बनी? नहीं, अरे को झीरम के हत्यारे क्या पकड़ा गए, लेकिन हमने भीमा मंडावी के हत्यारों को मार गिराया। ऐसे ये अगर जवाब देने का पैमाना है नक्सलवाद से निपटने का कि कौन कितना आगे निकल गया, तो फिर तो हमारी सरकार आगे है। और बात का कौन कह रहा है नीति बनाने में बहुत देरी हो रही है? अभी 4 महीने की सरकार में ये 2 महीना 3 महीना आचार संहिता में निकल गया। अगर हम इस बीच नीति बनाते तो यही लोग चिल्लाते कि ये देखो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इस बीच हमने भीमा मंडावी जी के हत्यारों को मार गिराया। लेकिन सूपा बोले तो बोले, चलनी बोल रही है छेद है। जिसको 15 साल का कार्यकाल मिला, आपका 15 साल में मैं अगर पूछूं क्या नीति रही? आज इस देश में नक्सलवाद में जितने जवान शहीद हुए नक्सल अटैक में, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में उसकी गिनती है। लेकिन ये समय नहीं है आरोप प्रत्यारोप करने का। आरोप लगाना हो तो मैं भी कह सकता हूं कि रमन सिंह जी ने तो कहा कि ये नक्सलवाद नक्सली हमारे प्रदेश के सपूत हैं, ये आगे आए मैं इनको गले लगाऊंगा जी। अभिषेक सिंह जी की जबान फिसलती है, वो नक्सलवाद को शहीद बताते हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारी सरकार ने बकायदा एक समिति भी बनाई है कि पहले हम उनके लोकल नेटवर्क तक पहुंचे तो सही। जैसे अनिल सर ने कहा कि उनके सूत्रधार क्या है, उनकी सप्लाई सर, ये कोई परचून की दुकान थोड़ी ना है कि आदमी कितना टाइम लगेगा, कितना मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा। नीतियां बनती हैं, इंप्लीमेंट्स होते हैं, और जब आपके पास में टारगेट आइडेंटिफाइड हो,
जब आपके पास में टारगेट आइडेंटिफाइड हो, आपको पता है कि आपका दुश्मन ये व्यक्ति है, तो उसको तुरंत मार गिराया जा सकता है। लेकिन यहां पर नक्सली आइडेंटिफाइड नहीं है, हमको उनको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, हमको बड़ा सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। कानून कहता है कि भले दोषी छूट जाए पर कोई निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। अगर कोई एक ग्रामीण अगर मारा जाएगा तो कल को यही कार्यकाल में निकल जाए, जैसे उनके 3 निकल गए उससे आपका 1 निकल जाए, फिर अगले में आप कहिए कि हमें और मौका चाहिए। अमित चिमरानी जी नहीं, हमने भीमा मंडावी जी के साथ में जो निर्मम हत्या उनकी हुई, हमने उसका बदला तत्काल लिया। ये इस बात को चरितार्थ करता, प्रमाणित करता और हमारी नीयत को उसके लिए प्रदर्शित करता है आपकी, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है। खोट नहीं, हमारी नीयत में खोट इक्के दुक्के छुटभैया मारे जाते रहते हैं। स्थायी समाधान की बात हो रही है। अमित चिमनानी जी, आप लोग क्यों नहीं ढूंढ पाए 15 साल में? आपको भीमा मंडावी जो वरिष्ठ नेता थे बस्तर के, उनका हत्यारा आपको कोई छिटपुट नजर आ रहा है? अरे नक्सलवाद का ना का अक्षर भी सबसे बड़ा विषैला शब्द है, इसलिए कोई भी वहां कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, जो है उनको केवल नक्सलवादियों की भावना से देखना है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ठीक है। और सबके साथ में अगर कोई, देखिए सरकार ने रास्ते खोले हुए हैं कि यदि कोई समर्पण करना चाहे, प्रत्यार्पण करना चाहे तो आ सकता है, लेकिन कोई अगर गोली से ही बात करना चाहता है तो भूपेश जी ने यह साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि हाँ, फिर उसका जवाब हम भी गोली से देंगे। अनिल प्रसदकर सर, बशर्ते मैंने आपसे पहले जिस चीज की बात संजीव जी कर रहे हैं कि जो गोली से मानेगा उसको गोली से मारेंगे, और भूपेश सरकार ने बातचीत के रास्ते भी खुले रखे हैं। यही काम तो रमन सरकार भी कर रही थी कि अगर गोली से मानोगे तो गोली मारेंगे, अगर बात करना है तो आ जाओ। बदला क्या? स्थितियां ऐसे बदल पाएंगी क्या? राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति ये सरकार कर रही है कि आरोप हम पे लगाती है। इनको जरूरत है कि नीति भी बना ले और जल्द से जल्द कोशिश करें कि कैसे नक्सलवाद खत्म हो सकता है। संजीव शुक्ला जी, सबसे पहले तो कंफ्यूजन कैसे ये खत्म होगा कि सरकार चाहती क्या है? आप लोग गोली चाहते हैं या बोली चाहते हैं? जो नक्सली चाहते हैं वो मिलेगा उनको, अगर वो गोली चाहते हैं तो गोली मिलेगी। तो नक्सली तो सर आएंगे नहीं बात करने, आप लोग ही मुंह निकलवा के बात कर रहे हैं उनसे, वो क्यों आएगा आपसे बात करने? मैं फिर वही कह रहा हूं सर कि आप जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता यहां पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि वो जो हाथ आपको दिख रहा है कि हमसे मिलाने आया है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं झपट्टा मारने आया है कि मुद्दे को झपट्टा मारा जाए, पर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। बात ये कर रहे थे कि नीति स्पष्ट करो। यही नीति के बारे में केपीएस गिल ने भी रमन सिंह जी से पूछा था। मेरे पास प्रूफ है कि रमन सिंह जी ने केपीएस गिल जी को कहा कि आप वेतन लो, मौज करो, आपको क्या करना है। ये केपीएस गिल, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस नहीं कह रही है, केपीएस गिल जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया, इसीलिए जनता ने बाहर कर दिया ना उनको। आप ले आइए नया केपीएस गिल, तो आइए तो सही। तो ऐसे लोग जो जिनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, अब ये कह रहे हैं कि सरगुजा बलरामपुर को हमने शांत कर दिया तो वहां फिर से बम फटाके फूट रहे हैं। अरे भाई साहब, जब आपकी सत्ता यहां पर आई थी ना, उसमें केवल 4 ब्लॉक में नक्सलवाद हुआ करते थे, आपने उसको बढ़ा करके पनपाया और 14 जिलों में पहुंच गया वो। आप क्यों भूल रहे हैं? स्वयं रमन सिंह जी जिस गृह क्षेत्र एक छोटा जवाब दीजिए, 14 को फिर से 4 में लाने में आपको कितना टाइम लगेगा? राजनांदगांव आज उसको नक्सल जिला घोषित किया गया है, किसने बनाया, किसने पनपाया? 14 से 4 में लाने में कितना टाइम लेंगे आप लोग? क्या पूछा उदय जी आपने? संजीव जी, एक छोटा सा जवाब वक्त में, 14 से 4 में आने में कितना टाइम लेंगे आप लोग जी? 14 जिलों से 4 ब्लॉक में आने में कितना टाइम? सर, हमारी नियत पे कोई शक ना कर। एक मिनट, मेरी बात सुनिए आप। हमारी नियत पर शक मत कीजिए। जब सत्ता इनकी थी उसके बावजूद हमारे नेताओं को नक्सलवादियों ने मारा। यह प्रमाणित करता है कि उनको प्रॉब्लम सत्ता से नहीं थी, उनको प्रॉब्लम कांग्रेस से थी। आज सरकार आ गई, उसके बावजूद हमारा कार्यकर्ता मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। लेकिन प्रॉब्लम ये एक दिन का नहीं है। सब सामने आए, सब साथ में आए, एक नीति बनेगी, एक स्पष्ट रूप से उनको कार्रवाई की जाएगी। आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। यदि मैं फिर से कह रहा हूं,
जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक भी बार ये नहीं बताया गया कि नीति कब बनेगी। आश्वासन दिया गया, बीजेपी पर आरोप लगाए गए और इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है कई और निर्दोष मारे जाएंगे। हम निवेदन और आग्रह करते हैं कांग्रेस सरकार से, अब कोई सशक्त कदम उठा ले, बीजेपी पर आरोप लगाना छोड़ दे, लोगों की जान बचाने की तरफ आगे बढ़े, राजनीति न करे। प्रधानमंत्री जी ने नीति बनाई कि नोटबंदी से आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आपने नोटबंदी की, उससे काला धन भी नहीं आया, नक्सलवाद भी खत्म नहीं हुआ। अब बोलिए, मानिए ही लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मान ले कि नरेंद्र मोदी की नीति संजीव जी फेल हो गई। बिल्कुल वक्त नहीं है, सुन लीजिए, आप सुनिए अजय जी। जवाब इसका सिर्फ एक है, नक्सलियों का समूल